श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। कौसलपति गति सुनि जन कौरा, भे सब लोक शोक बस बौरा। जेहि देखे तेहि समय विदेहु, नाम सत्य अस लाग न केहू। रानी कुचाली सुनत नर पालहि, सूझ न कछु जस मन बिनु ब्यालहि। भरत राज रघुबर बन बासु, भा मिथिलेसहि हृदय हरासु। नृप बूझे बुध सचिव समाजु, कहु विचारि उचित का आजु। समुझि अवध असमंजस दो, चलिय कि रहिय न कह कछु को। नृपहि धीर धरि हृदय विचारी, पठये अवध चतुर चरचारी। बूझि भरत सति भाव कुभाव, आयहु बेगिन होई लखाऊ। गए अवध चर भरत गति, बूझ देखी करतूति। चले चित्रकूटहि भरतु, चार चले तेरहूति। अयोध्यानाथ की गति सुनकर जनकपुरवासी सभी लोग शोकवश बावले हो गए। उस समय जिन्होंने विदेह को देखा, उनमें से किसी को ऐसा न लगा कि उनका विदेह नाम सत्य है, क्योंकि देह अभिमान से शून्य पुरुष को शोक कैसा। रानी की कुचाल सुनकर राजा जनक जी को कुछ सूझ न पड़ा, जैसे मणि के बिना सांप को नहीं सूझता। फिर भरत जी को राज्य और श्री रामचंद्र जी को वनवास सुनकर मिथिलेश्वर जनक जी के हृदय में बड़ा दुख हुआ। राजा ने विद्वानों और मंत्रियों के समाज से पूछा कि विचार कर कहिए, आज इस समय क्या करना उचित है। अयोध्या की दशा समझकर और दोनों प्रकार से असमंजस जानकर चलिए या रहिए, किसी ने कुछ नहीं कहा। जब किसी ने कोई सम्मति नहीं दी, तब राजा ने धीरज धर हृदय में विचार कर 4 चतुर गुप्तचर जासूस अयोध्या को भेजे और उनसे कह दिया कि तुम लोग श्री राम जी के प्रति भरत जी के सद्भाव अर्थात अच्छे भाव, प्रेम या दुर्भाव यानी बुरा भाव, विरोध का यथार्थ पता लगाकर जल्दी लौट आना, किसी को तुम्हारा पता न लगने पाए। गुप्तचर अवध को गए और भरत जी का ढंग जानकर और उनकी करनी देखकर जैसे ही भरत जी चित्रकूट को चले, वे तिरहुत अर्थात मिथिला को चल दिए। दूतन आई भरत कई करनी, जनक समाज जथा मति बरनी। सुनि गुर परिजन सचिव महीपति, भे सब सोच सनेह बिकल अति। धरि धीरज करी भरत बड़ाई, लिए सुभट साहनी बोलाई। घर पुर देश राखी रखवारे, हय गय रथ बहु जान सवारे। दुघरी साधि चले तत्काला, किए विश्राम न मग महिपाला। भोरहिया जु नहाई प्रयागा, चले जमुन उतरन सब लागा।
खबर लेन हम पठाए नाथा, तिन्ह कहियस महि नायऊ माथा। साथ की रात 6-7 दीन है, मुनिबर तुरत बिदा चरखीन है। सुनत जनक आगवनु सब, हर्षेउ अवध समाजु। रघुनंदन ही सकोचु बड़, सोच बिबस सुर राजु। दूतों ने आकर राजा जनक जी की सभा में भरत जी की करनी का अपनी बुद्धि के अनुसार वर्णन किया। उसे सुनकर गुरु, कुटुंबी, मंत्री और राजा सभी सोच और स्नेह से अत्यंत व्याकुल हो गए। फिर जनक जी ने धीरज धरकर और भरत जी की बड़ाई करके अच्छे योद्धाओं और सहनियों को बुलाया। घर, नगर और देश के रक्षकों को रखकर घोड़े, हाथी, रथ आदि बहुत सी सवारियां सजवाईं। ये दुघड़िया मुहूर्त साध कर उसी समय चल पड़े। राजा ने रास्ते में कहीं विश्राम भी नहीं किया। आज ही सवेरे प्रयागराज में स्नान करके चले हैं। जब सब लोग यमुना जी उतरने लगे, तब हे नाथ हमें खबर लेने को भेजा। ऐसा कहकर दूतों ने पृथ्वी पर सिर नवाया। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने कोई 6-7 भीलों को साथ देकर दूतों को तुरंत विदा कर दिया। जनक जी का आगमन सुनकर अयोध्या का सारा समाज हर्षित हो गया। श्री राम जी को बड़ा संकोच हुआ और देवराज इंद्र तो विशेष रूप से सोच के वश में हो गए। करई गलानी कुटिल कैकेयी, काहि कहे केहि दूषनु देई। असमन आनि मुदित नर नारी, भयउ बहोरी रहब दिनचारी। एहि प्रकार गत बासर सोऊ, प्रात नहान लाग सबको। करि मज्जनु पूजहि नर नारी, गणप गौरी त्रिपुरारी तमारी। रमा रमन पद बंदी बहोरी, बिन वही अंजुलि अंचल जोरी। राजा राम जानकी रानी, आनंद अवधि अवध राजधानी। सुबस बसऊ फिरि सहित समाजा, भरत ही राम करहु जुब राजा। एहि सुख सुधा सींची सब काहू, देव देहु जग जीवन लाहू। गुर समाज भाइन सहित, राम राजपुर हो। अछत राम राजा अवध, मरिय माग सबको। कुटिल कैकई मन ही मन पश्चाताप से गली जाती है। किससे कहें और किसको दोष दें? और सब नर नारी मन में ऐसा विचार कर प्रसन्न हो रहे हैं कि अच्छा हुआ, जनक जी के आने से 4 कुछ दिन और रहना हो गया। इस तरह वह दिन भी बीत गया। दूसरे दिन प्रातःकाल सब कोई स्नान करने लगे। स्नान करके सब नर नारी गणेश जी, गौरी जी, महादेव जी और सूर्य भगवान की पूजा करते हैं। फिर लक्ष्मीपति भगवान विष्णु के चरणों की वंदना करके दोनों हाथ जोड़कर आंचल पसार कर विनती करते हैं कि श्री राम जी राजा हों, जानकी जी रानी हों तथा राजधानी अयोध्या
आनंद की सीमा होकर फिर समाज सहित सुखपूर्वक बसे और श्री राम जी भरत जी को युवराज बना ले। हे देव, इस सुख रूपी अमृत से सींचकर सब किसी को जगत में जीने का लाभ दीजिए। गुरु, समाज और भाइयों समेत श्री राम जी का राज्य अवधपुरी में हो और श्री राम जी के राजा रहते ही हम लोग अयोध्या में मरे। सब कोई यही मांगते हैं। सुनि स्नेहमय पुर जन बानी, निंदहि जोग बिरति मुनि ज्ञानी। एहि विधि नित्य करम करि पुर जन, राम ही करहि प्रणाम पुलकितन। ऊंच नीच मध्यम नर नारी, लहहि दरसु निज निज अनुहारी। सावधान सबहि सन्मानहि, सकल सराहत कृपा निधानहि। लरिकाई ते रघुबर बानी, पालत नीति प्रीति पहचानी। सील सकोच सिंधु रघुराऊ, सुमुख सुलोचन सरल सुभाऊ। कहत राम गुण गण अनुरागे, सब निज भाग सराहन लागे। हम सम पुण्य पुंज जग थोरे, जिन्हि राम जानत करि मोरे। अयोध्या वासियों की प्रेममयी वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि भी अपने योग और वैराग्य की निंदा करते हैं। अवधवासी इस प्रकार नित्य कर्म करके श्री राम जी को पुलकित शरीर हो प्रणाम करते हैं। ऊंच नीच और मध्यम सभी श्रेणियों के स्त्री पुरुष अपने अपने भाव के अनुसार श्री राम जी का दर्शन प्राप्त करते हैं। श्री रामचंद्र जी सावधानी के साथ सबका सम्मान करते हैं और सभी कृपा निधान श्री रामचंद्र जी की सराहना करते हैं। श्री राम जी की लड़कपन से ही ये बान है कि वे प्रेम को पहचान कर नीति का पालन करते हैं। श्री रघुनाथ जी शील और संकोच के समुद्र हैं। वे सुंदर मुख के सुंदर नेत्र वाले और सरल स्वभाव वाले हैं। श्री राम जी के गुण समूह को कहते कहते सब लोग प्रेम में भर गए और अपने भाग्य की सराहना करने लगे कि जगत में हमारे समान पुण्य की बड़ी पूंजी वाले थोड़े ही हैं, जिन्हें श्री राम जी अपना करके जानते हैं।